भवनाथपुर की सुपरहिट तिकड़ी में आई दरार। 2029 से पहले बदल रहे राजनीतिक समीकरण। वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव में भवनाथपुर की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बनी अनंत प्रताप देव, ताहिर अंसारी और दीपक प्रताप देव की तिकड़ी अब पहले जैसी एकजुट नजर नहीं आ रही है। क्षेत्र में चल रही राजनीतिक गतिविधियों और नेताओं की बढ़ती अलग अलग सक्रियता ने इस बात की चर्चा तेज कर दी है कि कभी एक साथ चुनावी मैदान में उतरी तिकड़ी अब अलग अलग राजनीतिक राह पर बढ़ चली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक अनंत प्रताप देव ने संगठन और क्षेत्र में अपनी अलग राजनीतिक शैली अपनाई है। वहीं दूसरी ओर झामुमो नेता ताहिर अंसारी और भोजपुर गढ़ प्रमुख दीपक प्रताप देव भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में जुट गए हैं। पिछले कुछ महीनों से तीनों नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियां भी अलग अलग देखने को मिल रही हैं। दीपक प्रताप देव लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता पहले से ज्यादा बढ़ गई है। समर्थकों के बीच भी उनकी मौजूदगी और जनसंपर्क अभियान चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसे मिशन 2029 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर ताहिर अंसारी भी क्षेत्र में अपनी अलग राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालांकि किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से मतभेद की पुष्टि अभी तक नहीं की है, लेकिन तीनों नेताओं की अलग अलग राजनीतिक गतिविधियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरतलब है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन पीएचडी मंत्री एवं गढ़वा के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर की पहल पर वर्षों से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी एक मंच पर आए थे। इस राजनीतिक समझौते में दीपक प्रताप देव की सक्रिय भूमिका भी रही थी। परिणाम स्वरूप भवनाथपुर में झामुमो ने पहली बार जीत दर्ज करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के लंबे समय से मजबूत राजनीतिक किले को भी भेद दिया था। लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद राजनीतिक समीकरण बदलते दिखाई देने लगे। क्षेत्र में तीनों नेताओं के बीच दूरी बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई। सोशल मीडिया पर भी बिना नाम लिए एक दूसरे पर तंज कसने जैसी घटनाओं का चर्चा में हवा मिलना शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दूरी आगे भी बनी रहती है तो क्या इसका असर 2029 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? क्या भवनाथपुर में कोई नया राजनीतिक चेहरा उभरेगा या फिर पुराने समीकरण ही नए रूप में वापस लौटेंगे? फिलहाल इन सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इतना तय है कि भवनाथपुर की राजनीति एक बार फिर नए दौर में प्रवेश